आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू आज इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। जराये के मुताबिक बाबू के हमरा उनकी हिमायत के लीडर भी होंगे। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में चुनाव के दौरान मुबैना गड़बड़ियों की शिकायत करेंगे। नायडू ने आंध्र प्रदेश में अपनी हुकूमत के हक में लहर का दावा भी किया है। फिल्म अदाकार राजपाल ने आज दिल्ली कांग्रेस के इंचार्ज पीसी चाकू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राजपाल यादव ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जानिब से 2009 इंतखाबात में फिरोजपुर से चुनाव लड़ने की पेशकश की गई थी। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव जी, सर जिस तरह से हमने फिल्मों में आपका किरदार देखा, एक धारदार किरदार था, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसी हमें जानकारी नहीं है। सब चीज़ें बात चल रही, चुनाव का माहौल है, हम पूरे देश के नेताओं के सबके संपर्क में रहते, सबसे मिलते रहते हैं। जो भी न्यूज़ होगी वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन राजनीति की सेवा में हूँ, ये पक्का हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। सर इससे पहले पीसी चाको ने ऐलान किया है कि जो अभी तक ये खबर ये है कि दिल्ली के 7 सीट कांग्रेस लड़ेगी। क्या आपको मौका मिलता है तो क्या आप किस आगे बढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे फिरोजाबाद सीट 2009 में ऑफर की थी। उस समय मैं लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और तो वो इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा था 2009 का। लेकिन वो हमारे अगर अब दिल्ली चूँकि हमारा बेस है, तो 2019 में अगर हम चुनाव के लिए सक्रिय हैं तो 100% हम कांग्रेस के साथ जुड़ना अपना फर्ज समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ही हमें पहले नेता का ऑफर दिया था। सर दिल्ली से किस सीट से आपकी बात चल रही है जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। सर वहाँ पे एक अंतिम सवाल है सर कि मनोज तिवारी भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए वो माने जाते हैं कि पूर्वांचलियों के लिए वो आकर्षित करते हैं। क्या वो आप चुनौती मानते हैं? क्योंकि हमारे लिए वहाँ जितने लोग रहते हैं वो हमारे हृदय है, हमारे परिवार, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं और हमारे लिए जो वहाँ रहते हैं वो हमारे पूरे देश के जो भी है हमारे हृदय के टुकड़े हैं। शुक्रिया सर। आज बदायूं में इत्तेहाद की मुश्तरका रैली। इस मुश्तरका रैली से एसपी सदर अखिलेश यादव, बीएसपी के कौमी सदर मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के सदर अजीत सिंह खिताब करेंगे। बदायूं से समाजवादी के धर्मेंद्र यादव इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उधर बुलंदशहर में भी मायावती अवामी रैली से खिताब करेंगी। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी सदर अमित शाह आज पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने सीएम योगी के साथ पीएम मोदी के दौरे को कामयाब बनाने के लिए लाहे अमल तैयार किया था। पीएम कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए बनारस आएंगे। वाराणसी के बाद अमित शाह कानपुर और बुंदेलखंड में भी एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके बाद अमित शाह बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज और शाहजहांपुर के कांट में विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे। यूपी के आजमगढ़ से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कदावर लीडर रमाकांत यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। निरहुआ को उम्मीदवार बनाए जाने से रमाकांत नाराज थे। आजमगढ़ की इस सीट के ताल्लुक से खास बात यह भी है कि 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद इस सीट पर मुलायम सिंह को कामयाबी हासिल हुई थी।